वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। यह बड़े शर्म की बात है कि केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम तैयारियों और आश्वासनों के बाद भी दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर भारत के अनेक शहर गंभीर किस्म के वायु प्रदूषण से त्रस्त हैं। बढ़ते प्रदूषण के कारण दिल्ली में निर्माण कार्यों पर रोक लगा दी गई है और अब वर्क फ्रॉम होम लागू करने की बात की जा रही है। यदि प्रदूषण रोकने और विशेष रूप से पराली जलाने से रोकने के साथ सड़कों पर उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के ठोस उपाय किए गए होते तो स्थिति दूसरी होती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया जा सका। उत्तर भारत के वायुमंडल में जहर घुल रहा है, लेकिन पंजाब में पराली जल रही है। पंजाब सरकार का उन किसानों पर कोई जोर नहीं जो पराली जलाने में लगे हुए हैं। वह उन अधिकारियों पर कार्रवाई करने में लगी हुई है जिन्हें पराली जलाने वाले किसानों के विरुद्ध कोई कदम उठाने का अधिकार नहीं। साफ है कि पंजाब सरकार किसानों की मनमानी के आगे असहाय है। इसे ढकने के लिए वह केंद्र सरकार को दोष देने में लगी हुई है। यह जो आशा की जा रही थी कि पंजाब में सत्ता में आ जाने के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के पर्यावरण की चिंता करेगी, वह अब ध्वस्त हो चुकी है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि किसान इसका लाभ उठा रहे हैं कि पंजाब सरकार की तरह अन्य राज्य सरकारें पराली जलाने के बाद भी राजनीतिक कारणों से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा सकती। यह विडंबना ही है कि इतने वर्षों बाद भी किसान यह समझने को तैयार नहीं कि पराली जलाकर वह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के साथ किस तरह लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे बड़ी विडंबना यह है कि राज्य सरकारें भी उन्हें यह साधारण सी बात समझाने में नाकाम हैं। अब तो ऐसा लगता है कि सरकारें समझाने को तैयार नहीं और किसान सब कुछ जानते हुए भी समझने को राजी नहीं। सरकारें ऐसे नियम कानून बनाने के लिए भी तैयार नहीं दिखती जिससे पराली जलाने और साथ ही अन्य तरीके से पर्यावरण को दूषित करने वालों के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई की जा सके। प्रदूषण से निपटने के मामले में केंद्र सरकार की नाकामी भी किसी से छिपी नहीं। उसने यह जो भरोसा दिलाया था कि इस बार उत्तर भारत को घातक प्रदूषण से बचाया जाएगा, वह खोखला साबित हुआ। पराली प्रबंधन के उसके उपाय निरर्थक सिद्ध हुए। ऐसा लगता है कि हमारे नीति नियंता यह देखने के लिए तैयार नहीं कि गंभीर रूप लेते प्रदूषण से केवल लाखों लोगों की सेहत को ही नुकसान नहीं पहुंचता, बल्कि निर्माण कार्यों को रोकने अथवा औद्योगिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाने से बहुत अधिक आर्थिक क्षति
भी उठानी पड़ती है। स्टॉप।